हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी आप इस डेटा सेट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर्स की आईडी दे रखी है, उनकी लिस्ट है और हर एक कस्टमर के लिए ये यूनिक रहेगी। फ्यूचर में भी कोई कस्टमर आता है तो उसके लिए एक यूनिक आईडी बनेगी। देन यहाँ पर उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने, देन किस क्वांटिटी में ऑर्डर किए हैं। अगेन इस कस्टमर के लिए क्या है कि उसने टीवी ऑर्डर किया है, फ्रिज ऑर्डर किया है और दोनों प्रोडक्ट्स उसने जो भी ऑर्डर किए हैं वो बाय डिलिमिटर सेपरेटेड है। स्पेस है, देन पाइप है एंड देन अगेन स्पेस है। और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है डेटा सेट कि टीवी है, टीवी इसने 20 ऑर्डर किए हैं, फ्रिज भी इसने 20 ऑर्डर किए हैं। देन अगले कस्टमर ने जैसे मोबाइल 100 ऑर्डर किए हैं, बैटरी 100, टीवी 35 एंड सिमिलरली फॉर अदर कस्टमर्स एज वेल। ये हमारा डेटा है और ये देखने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऐसे कोई भी इस पर काम भी नहीं कर सकते हम कि लेट्स से हमें जानना है कि टीवी टोटल कितने हमारे पास ऑर्डर आया डिफरेंट कस्टमर्स का क्यूमुलेटिवली। वो हम इसमें नहीं काम कर सकते, वो चीज ये बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी हम इसे करेंगे अभी ऑर्गेनाइज। ठीक है, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे, ये अजम्पशन रखते हुए कि इसमें कुछ भी ये डेटा फीड करते हुए कुछ भी ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व नहीं थे। ह्यूमन एरर से मेरा क्या मतलब है, देखिए रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने फ्रिज लिख दिया बट उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्वांटिटी लिखना भूल गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर लेट से उसने टीवी नहीं लिखा बट उसने यहाँ पर तीनों क्वांटिटीज लिख दी। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। या लेट से ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारा इस केस में डिलिमीटर क्या है, स्पेस और देन यहाँ पर पाइप है, देन स्पेस है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक स्पेस भूल जाए, दोनों स्पेसेस भूल जाए किसी पर्टिकुलर एंट्री में। अगेन यहाँ पर ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले हम ये अजम्पशन रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे कि ह्यूमन एरर्स नहीं है इसमें, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेटा फीड हुआ है। देन हम ह्यूमन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं उनके सिनेरियोज बनाते हुए इसमें काम करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे मैंने पहले टेबल में कन्वर्ट कर लिया है और हम इसे अब पावर क्वेरी में भेजते हैं। अगेन डेटा टैब में जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज इसे हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और ये हमारी यहाँ पर टेबल लोड हो चुकी है। ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकेंड। नाउ देखिए, सबसे पहले देखते से इसको क्या हमारे मन में आता है कि सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय डिलिमीटर, कस्टम। ठीक है, क्योंकि कस्टम ही है वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो डिलिमीटर हमने यूज किया है। और एडवांस्ड ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे, कॉलम्स की जगह रोज सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जहां भी डिलिमीटर होगा और जो भी डिलिमीटर से सेपरेटेड वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट रोज में आ जाएंगी। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर टीवी फ्रिज ये सब अलग अलग रोज में आ गए। देन सिमिलरली अगर हम क्वांटिटी के लिए भी यही चीज करेंगे, देखते से नेचुरल फीलिंग तो यही आती है ना कि डिलिमीटर एक बार यूज करके देखते हैं। और ऐसे ही काम करना चाहिए पावर क्वेरी के अंदर कि आप डिफरेंट केसेस को एक बार ट्राई करके देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन यहाँ पर डिलिमीटर को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पर इतनी सारी रोज बन गई हैं जबकि हमें टोटल आई थिंक कुछ 20 के आसपास रोज चाहिए थी, बट यहाँ पर 52 क्रिएट हो चुकी हैं। क्या हुआ अब यहाँ पर, यहाँ तक तो सही हुआ था। देखिए इस स्टेप में जो हमारा काम था, यहाँ तक जो हमारा काम था वो बिल्कुल सही हुआ था। हमें क्या करना था, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को भी हमें डिलिमीटर से सेपरेट करना था। ठीक है, अगर हम दोनों को साथ करते तो ये चीज हो जाती, बट अभी हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। टीवी और इसके साथ दोनों के क्या यूनिक रिलेशन बैठ रहे हैं, देन अगेन इन दोनों के 20 और 20 के फ्रिज और इसके साथ क्या यूनिक रिलेशनशिप बैठ रहे हैं। अगेन ये डिफरेंट ऐसे कॉम्बिनेशंस लेके और फिर ये चीज सेपरेट करेगा। ये हमें नहीं चाहिए। अगेन इसे हम रिमूव कर देंगे।
मैं जस्ट इसलिए बताया कि हम पहले एकदम से देखेंगे तो हमारे मन में जो चीज आएगी, मैंने उस सिनेरियो को कंसीडर करते हुए किया है। अगला आपके माइंड में क्या आ सकता है कि लेट से हम दो ऐसे ही सेम टू सेम बना लेंगे, डुप्लीकेट्स बना लेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। सो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। सो अगेन यहाँ तक हमारा सही था, और ये दो स्टेप्स इसके आगे के मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट अंटिल एंड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इस क्वेरी के अंदर हम केवल प्रोडक्ट्स की जानकारी रखेंगे और हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्लिट बाय डिलिमिट, यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट और स्प्लिट बाय डिलिमिटर में इसके आगे हम काम करते हैं, डिलीट अंटिल एंड कर देते हैं एक बार, और इसे हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं जल्दी से। अगेन कस्टम स्पेस पाइप स्पेस एडवांस्ड ऑप्शंस रोज। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या हुआ, दोनों स्प्लिट हो गए अपने आप में अलग अलग। और अब हम दोनों को एक बार मर्ज करके देखते हैं क्या इससे हमारा कुछ फायदा होगा। सो अगेन हम होम में जाएंगे और यहाँ पर मर्ज क्वेरीज, मर्ज एज न्यू करते हैं हम, मर्ज एज न्यू। सो टेबल 1 यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल 1 2 उसी का डुप्लीकेट, और हमें क्या मैच कराना है, कस्टमर आईडी। और यहाँ पर हमने जैसे पहले भी बात करी थी, हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कोई भी ह्यूमन एरर इन्वॉल्व नहीं है। सो हमारा लेफ्ट आउटर काम कर जाएगा। ओके, ठीक है। सो क्या हुआ, अब यहाँ पर जो हमारा मर्ज रिजल्ट आया, सेम चीज जो हमारी पहले गलती हम कर रहे थे वही अभी हो रही है। अगर मैं इसे अब एक्सपांड करूंगा, अगर मैं इसमें से कस्टमर आईडी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ओके, अगेन हमारे मल्टीपल रिजल्ट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हुए 52 रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम सोर्स में जाके देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कस्टमर है पहला, ये C10819 है, वो इससे भी मैच कर रहा है, यही वाला इससे भी मैच कर रहा है। देन सेकंड पर आए तो सेकंड वाला इस फर्स्ट से मैच कर रहा है, सेकंड वाला इस सेकंड से भी मैच कर रहा है। सो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 C10819 बन गए। इसे मैं अगर कैंसिल करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे एक्सपांड करूं, जस्ट सेकंड, एक्सपांड करा हुआ है हमने, उस स्टेप में जाके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हमारे C10819 C10819 ऐसे क्रिएट हो चुके हैं। ऐसे ही करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इसने काम किया है, बट हमें ये नहीं चाहिए था ना। सो अगेन इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट, इस मर्ज को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो अगेन अब ह्यूमन एरर नहीं है, इस अजम्पशन को रखते हुए सॉल्व करके देखते हैं कैसे, क्या कर सकते हैं हम इसको यूनिक बनाने के लिए। क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा एक कॉलम है, पूरी रो है, ये अपने आप में यूनिक हो जाए, और ये किसके साथ मैच कर जाए, इसके साथ मैच कर जाए। तो उस इन दोनों को यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। सो ऐड कॉलम इंडेक्स फ्रॉम 1 या 0 कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं फ्रॉम 1 कर रहा हूं। और अगेन यहाँ पर भी हम जाएंगे, इंडेक्स ऐड कर देंगे, और एक बार हम फिर से मर्ज करके देखते हैं तो क्या हमारा ये काम करेगा। सो मर्ज क्वेरीज एज न्यू, और यहाँ पर हमें चाहिए टेबल 1 2, और अब हम इंडेक्स को मैच कराएंगे। ठीक है, ओके, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फिर से एक टेबल मिली है। अब टेबल के अंदर क्या कंटेंट है हम देखते हैं। अब टेबल के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर आ रहा है वो अब इन्वॉल्व नहीं है। अब इधर केवल क्वांटिटी मिल रही है, कस्टमर आईडी, इंडेक्स। ठीक है, इसको हम एक बार करके देखते हैं तो क्या हमें अपना रिजल्ट मिलेगा। कस्टमर आईडी हमारे पास पहले से है, इंडेक्स भी नहीं चाहिए हमें। ओके, तो आप देख सकते हैं अब हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल रहा है, प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, इंडेक्स की हमें जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसे हम करते हैं क्लोज एंड लोड टू
ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। और जो हमारी मर्ज वाली थी उसे हम एज अ टेबल लोड करते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहाँ पर, ओके। सो ये हमारा डेटा बिल्कुल पूरा सही आया है। यहाँ पर क्या अजम्पशन थी, ह्यूमन एरर नहीं है, बट अब हम ह्यूमन एरर्स को इन्वॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशंस आएंगे। सो अगेन लेट्स से यहाँ पर दो ही आइटम्स है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट यहाँ पर हम करके देखते हैं एक बार। लेट्स से यहाँ पर किसी ने टीवी ने इनपुट किया, बट यहाँ पर क्वांटिटी में तीनों आइटम्स सही डाले, एंटर करेंगे। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे सो क्या होगा, बिल्कुल वियर्ड रिजल्ट मिलेंगे हमें। टीवी का सही मिल रहा है, फ्रिज का सही मिल रहा है, मोबाइल का भी सही मिलेगा, बैटरी का भी सही मिलेगा, बट अब क्या हो रहा है, फ्रिज में क्या शिफ्ट हो गया, 35 शिफ्ट हो गया, वॉशिंग मशीन में क्या शिफ्ट हो गया, यहाँ पर 25 शिफ्ट हो गया, पूरा ऑर्डर यहाँ पर डिसमिस हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। देन लेट्स से यहाँ पर आए हम और यहाँ पर लेट्स से उसने ये सही डाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड, बट यहाँ पर उसने ये कुछ गलत डाल दिया, यहाँ पर उसने एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर अब हम रिफ्रेश करते हैं तो फिर से हमारे गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है, ये एक एरर हो सकता है। देन एक एरर और क्या हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पर उसने क्या करा, एक स्पेस, तो हमारा डिलिमीटर भी बिल्कुल अपोजिट हो गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगर अब हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब क्या हुआ, डिलिमीटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो गया है स्पेस की वजह से। सो वही चीज हमें यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि वॉशिंग मशीन इसी के साथ मर्ज हो गया। ये एरर्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर उसने लेट से यहाँ पर स्पेस ऐड कर दिया एक आगे, एंटर करेंगे, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसे अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। सो अगेन इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने पावर क्वेरी में काम करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू पावर क्वेरी एडिटर, ओके। नाउ सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे बाकी के दोनों टेबल्स थे उन्हें डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। देन यहाँ पर है और मैं केवल अभी इसमें सोर्स रखूंगा यहाँ पर, और बाकी के सारे स्टेप्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट अंटिल एंड। डिलीट हो चुके हैं। सो अभी हम अपने केवल सोर्स में हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके साथ काम करना। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय रिमूविंग द ट्रेलिंग स्पेसेस एंड द स्पेसेस विद द कमिंग विद द डिलिमीटर, ठीक है, जो कि हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सो अगेन हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करते हुए, और यहाँ से पहले हम इन्हें ट्रिम कर लेते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन ट्रिम, और यहाँ से ये हमारे ट्रिम हो चुके हैं, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो हमारे जा चुके हैं यहाँ पर। और फिर हमें क्या करना है, एक तरह से यहाँ पर जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करा था वो डिलिमीटर एज सच कुछ प्रॉब्लम इतनी नहीं क्रिएट करेगा, बट जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो डिलिमीटर के साथ जो स्पेसेस हैं उनकी वजह से होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पर रिप्लेस में जाएंगे और यहाँ पर दोनों के लिए हम वैल्यू सर्च करेंगे, स्पेस पाइप स्पेस, और हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं विथ एनी अदर डिलिमीटर लाइक अ कॉमा, सेमीकोलन, और या फिर हम इसको इसी डिलिमीटर पाइप के साथ ही रिप्लेस कर देते हैं, बट इसके अंदर हम स्पेसेस नहीं रखेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप स्पेसेस जा चुके हैं यहाँ से दोनों कॉलम्स में से। नाउ जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि दोनों को एक बार स्प्लिट कर लेते हैं, दो सेपरेट क्वेरीज बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए अलग और क्वांटिटी के लिए अलग, वही सेम चीज हम करेंगे यहाँ पर। सो अगेन इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, और लेट्स से इनके नाम भी हम थोड़े से मॉडिफाई कर देते हैं। सो लेट्स नेम इट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं लेट्स से क्वांटिटी QTY। नाउ ये प्रोडक्ट्स को के रिलेटेड है, सो इसमें से हम क्वांटिटी हटा देते हैं, और अगेन इसमें से स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर, इसने कस्टम अपने आप गैस कर लिया है।
और एडवांस में जाके हम रोज में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। सो अगेन ओके पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा रोज में यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है डिफरेंट रोज में। सेम फॉर क्वांटिटी हम करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट डिलीट कर देते हैं, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर, अगेन इसने कस्टम अपने आप गेस कर लिया है, और रोज ओके, सेम चीज यहाँ भी हो गई। ठीक है, नाउ डिफरेंस क्या चीज का है, यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, लेट से यहाँ पर अभी तो 17 है और यहाँ पर भी 17 है, बट जैसे हमने वहां पर चेंजेस किए थे यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ये टीवी है, ये हो सकता है ये इसको कैटर ना कर रहा हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो टीवी के आगे, सो हमें नल चाहिए, वहां पर हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। एक काम मैं और करता हूँ, एक बार इसे क्लोज एंड लोड टू, ठीक है, एज अ कनेक्शन आ गए हैं ये दोनों ही। ओके ठीक है, एज अ कनेक्शन आ गए हैं, और यहां से जैसे दोनों के लिए 17-17 थे, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ये एसी भी हटा देता हूं। ठीक है, एसी हटा दिया मैंने, तो इसमें हम जाएंगे यहां पर अंदर, प्रोडक्ट्स के लिए अब मुझे 16 रोज ही दिखेंगी, मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट्स के लिए 16 रोज दिख रही हैं और क्वांटिटी के लिए मुझे 17 दिख रही है, तो यहां से ही हमें पता चल रहा है कि कैसा मिसमैच क्रिएट हो रहा है। बहुत ही हॉच पॉच बना हुआ है डेटा का यहाँ पर, इसके साथ तो हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्या चीज हो रही है यहाँ पर, अगर हम अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें तो हमें एट द एंड क्या चाहिए कि दोनों का मिला करके, जैसे अगर अगेन एक बार मैं इसे, हम वहीं पे जाकर एक बार बात करते हैं, अपने क्लोज एंड लोड करता हूं, इस डेटा में रह के एक बार बात करते हैं हम, क्या चाहिए हमें कि यहाँ पर जैसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 क्वांटिटी हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। देन सेकंड में आए हम, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं बट 3 क्वांटिटी है, सो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 3, सो 3 + 2 5, ठीक है, पिछले वाले का 2 और ये 3 5 हो गया। देन अगेन इसमें भी हम आएंगे, क्या हो रहा है अब, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं, 3 क्वांटिटी है, अगेन +3 to 5, सो 8 हो गया। देन अगेन सिमिलरली फॉर दिस वन, सो 2, सो 10 हो गया यहाँ पर। इन दोनों में से मैक्सिमम है 4, सो अगेन 14। देन इन दोनों में से मैक्सिमम 3 ही रहेगा, सो अगेन 17, एंड देन फॉर द लास्ट वन 18। सो हमें इन टोटल 18 रोज चाहिए, जो कि कैसे आएंगी, इन दोनों में से हम देखेंगे मैक्सिमम कंपेयर करते हुए, वैसे करके हमें 18 यूनिक रोज मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज चाहिए हमें एट द एंड, ये हमारा इसके पीछे का पूरा लॉजिक रहेगा। हम 2 तरीके डिस्कस करेंगे इसी को सॉल्व करते, ये थोड़ा सा बड़ा है बट इसके पीछे जो लॉजिक्स यूज हो रहे हैं वो आपके और बाकी जगह काम आ सकते हैं, इसलिए मैं ये वाला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे वाले में हम थोड़ा एम कोड का ज्यादा यूज करेंगे, और जिससे क्या होगा, वो अगर कोई एम कोड से इतना फेमिलियर नहीं है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ये वाला भी मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगेन हमने देख लिया कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट थी, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं इस पे। अगेन क्या करेंगे हम, इसे हम ग्रुप कर देंगे एक बार। देखिए ग्रुप करने से क्या होगा, ग्रुप ट्रांसफॉर्म में जाके ग्रुप बाय पे जाएंगे, कस्टमर आईडी से ही करना है, और ऑल रोज ओके। सिमिलरली क्वांटिटी को भी हम ग्रुप कर देंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, अगेन ऑल रोज ओके। ठीक है, अब क्या होगा C10819, उसके आगे एक टेबल बन जाएगी, उसमें प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इस कस्टमर के लिए इसके प्रोडक्ट्स के आ जाएंगे नाम, इसके लिए इसके आ जाएंगे। ठीक है, अगेन यहां से भी सेम चीज होगी, ठीक है, ये रहा 25, 8, 10 ऐसे करके यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। नाउ अब हम इसको एक यूनिक कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। C10819 है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम लेट से इस टीवी के आगे हम 1 दे देते हैं तो एक यूनिक इसकी एक आईडी क्रिएट हो गई। देन C10819 है, फ्रिज है, 2 है साथ में इसके,
तो इसकी एक अपने आप में एक यूनिक आईडी क्रिएट हो गई। क्वांटिटी में भी आए, लेट से यहीं पर हम इसी कस्टमर के लिए इसको एक सैंपल मान के चलते हैं। इसके आगे अगर हम एक 1 डाल देंगे सो इसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट हो गई, इसकी और इसके साथ 1 की। देन अगेन अगर हम इस कस्टमर के साथ एक और कोई नंबर एसोसिएट कर देंगे 2 लेट से, सो अगेन अलग नंबर रहेगा ऊपर वाले से, 2 एसोसिएट कर दिया इसके साथ में, तो क्या होगा, एक उसकी भी एक यूनिक क्रिएट हो गई। और हम फिर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के साथ इस चीज को मैच करा सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारा लॉजिक रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम थोड़ी बहुत एम कोडिंग का यूज करेंगे। सो अगेन हम किस चीज का यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स से हम यहीं पर जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से हम यहीं पर एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर लेते हैं, इंडेक्स कॉलम फ्रॉम 1। एक सिंपल हमने इंडेक्स कॉलम ऐड किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग क्या लिखी पावर क्वेरी ने, टेबल डॉट एड इंडेक्स कॉलम। ठीक है, देन ये क्या हो गया कि कौन सी टेबल में इसको ऐड करनी है। सो ये आ गया पिछले स्टेप का नाम। ये स्टेप में एक टेबल थी, उसमें हमने ऐड कर दी ये इंडेक्स कॉलम। इसका नाम क्या देना है हमें, इंडेक्स, ये रहा कॉलम का नाम इंडेक्स। देन इनिशियल वैल्यू 1, किस तरह से हमें इसको इंक्रीज करनी है, इंक्रीमेंटल क्या वैल्यू रहनी चाहिए 1। इसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, सो ये इंडेक्स कॉलम का एक बेसिक सिंटेक्स है। इसे हम एक बार रिमूव करते हैं। सेम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, इस काउंट कॉलम के अंदर जो हर एक टेबल है उसके अंदर हमें इंडेक्स कॉलम्स को लेके आना है, जिससे क्या होगा, हर एक कस्टमर के लिए क्रिएट हो जाएगी यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज करते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, अगेन उसके लिए हम ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम में जाएंगे। कस्टम कॉलम में जाके लेट्स से इसका नाम हम कस्टम ही रहने देते हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू मच। सो टेबल डॉट एड इंडेक्स, जैसा हमने पहले देखा था, इसे हम लिख लेते हैं पूरा, एड इंडेक्स कॉलम। नाउ हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। टेबल क्या रहेगी हमारी, काउंट। ठीक है, पूरी काउंट के अंदर जो हर एक होगा उसके लिए ये काम करेगा। सो काउंट टेबल के अंदर जो हर एक टेबल, काउंट कॉलम के अंदर हर एक जो टेबल रहेगी उसके लिए काम करेगा। देन न्यू कॉलम का हमें नाम क्या देना है, लेट्स से हम इसका नाम दे देते हैं नंबर। देन 1 इनिशियल वैल्यू, और इंक्रीमेंट वैसे बाय डिफॉल्ट 1 रहता है और ये ऑप्शनल है, बट हम 1 दे देते हैं एक बार। ओके, सो नाउ अब हमारी एक नई टेबल क्रिएट हो चुकी है, जिसमें जैसा हमने डिस्कस किया था इस कस्टमर के लिए 1, अगेन 2। सो अब हम अगर काउंट करें, अगर हम काउंट करने जाएं अब तो क्या होगा, या चलिए मैं बाद में आपको वो और सही तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम एक बार सेम चीज कर लेते हैं। अगेन कस्टम कॉलम, कस्टम इंडेक्स टैब, अगेन काउंट, इधर भी हम दे देते हैं नंबर, देन अगेन 1,1। या इधर मैं 1 रिमूव कर देता हूं दिखाने के लिए कि ये बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है। ओके, ठीक है, अगेन यहां पर क्रिएट हो चुके हैं डिफरेंट आईडीज यहां पर। ठीक है, नाउ हम एक्सपांड करते हैं इनको। सो अगेन इसमें ये तीनों चीजें हैं, सो हमें इन दोनों की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें से फिल्टर कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आई विल गो द अदर वे। ओके, और यहाँ पर ये तीनों चीजें आ चुकी है। क्वांटिटी में हम दूसरी चीज कर लेते हैं कि हम यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं कि कस्टमर आईडी है हमारे पास, और ये दोनों चाहिए हमें। ओके, काउंट की हमें यहाँ पर नीड नहीं है, सो हम काउंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी सेम चीज हुई। अब हम देखते हैं कि इन्हें हम मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जाके एक बार। सो अगेन होम में जाएंगे, मर्ज क्वेरीज, मर्ज एज न्यू। ठीक है, और यहां पर हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं क्वांटिटी को। सो अब क्या होगा, ये कस्टमर
यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, ये एक इसकी यूनिक आईडी बन गई जो कि हम किससे मैच कराएंगे, इसके साथ मैच कराएंगे। अगेन फ्रिज की ये यूनिक आईडी हो गई, हम इसके साथ मैच कराएंगे। और अगेन हम आगे बढ़ेंगे, मोबाइल, बैटरी, फ्रिज 1 2 3 1 2, ये देखिए यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर थर्ड था यहाँ पर, बट यहाँ पर थर्ड नहीं है, 1 आ गया, तो अगेन इसके आगे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो ये इस तरीके से काम करेगा। अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हो सकता है कभी इसके अंदर ज्यादा हो, कभी इसके अंदर ज्यादा हो, तो दोनों में से हमें नहीं पता। सो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर फुल आउटर के साथ जाएंगे। लेफ्ट आउटर में से क्या होगा, पहले वाला जो हमारा रहेगा सिलेक्शन, उसमें से सारी वैल्यूज आ जाएंगी और इसमें से जो मैच होंगी वही आएंगी। बट अगर हम इसके साथ जाते हैं फुल आउटर के साथ, तो दोनों में से जो मैच आएंगी वो भी आएंगी और जो दोनों की यूनिक वैल्यूज रहेंगी वो भी आ जाएंगी। सो अगेन हम ओके पर क्लिक करेंगे और अब हमारा रिजल्ट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और अब हम अगर टेबल को एक्सपांड करेंगे, मैं एक बार सारे एक्सपांड कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जैसा डिस्कस किया था कि हमें 18 रोज चाहिए टोटल, इन टोटल। सो वही हमें यहाँ पर एज अ रिजल्ट भी मिल रहा है, 18 रोज हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें थोड़े हमें मॉडिफिकेशंस करने, वो हम कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पर देखिए क्या, एक तो हमें ये नंबर्स की जरूरत नहीं है अभी, तो अगेन हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। और एक और चीज कि यहाँ पर ये आईडी, ये जो नल है यहाँ पर, वो यहाँ पर सेम चीज ही है एक तरह से। सो क्या कर सकते हैं, हम एक कंडीशनल कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्या कंडीशन रहेगी हमारी, कि अगर हमारी कस्टमर आईडी, यहाँ से कस्टमर आईडी, यहाँ पर यही नाम था ना, हाँ कस्टमर आईडी, अगर वो नल हो तो क्या करना है आपको, कहां से वैल्यू उठानी है, कस्टमर आईडी 0.1। अदरवाइज क्या करना है आपको, कहां से वैल्यू लेनी है आपको, अपनी वैल्यू खुद की लेनी है आपको, कस्टमर आईडी को। ओके, सो हमारा एक यहाँ पर कस्टम कॉलम क्रिएट हो चुका है और हमें इनकी अब नीड नहीं है, इन दोनों की। सो अगेन हम इन्हें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसे हम रीऑर्डर कर लेंगे। इसका हम नाम दे देंगे लेट्स से कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। ठीक है, और अगेन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं टाइप। सो लेट अस कीप इट होल नंबर और इसको हम रख देते हैं एज अ टेक्स्ट। सो एज अ टेक्स्ट, इसे भी एज अ टेक्स्ट। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नल है, यहाँ पर हम मिस कर गया था लिखना, तो यहाँ पर नल आ गया, और यहाँ पर ये मिस कर गया था तो नल आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से काम करेगा। क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके, यहाँ पर ये आ चुका है और ये जो हमारा पिछला वाला रिजल्ट था उसे हम एक बार ये क्लियर कर देते हैं। नाउ ये हमारी रोज क्लियर हो चुकी हैं और इसे हम लोड टू टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट सही है। ओके, और यहाँ से हमारा पूरा डेटा आ चुका है। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। टीवी फ्रिज 2020, अगेन मोबाइल बैटरी 100। ओके, देन यहाँ पर एक चीज हमारी रह गई है कि हमने सॉर्टिंग नहीं करी है, बाकी सही है ये बिल्कुल। देखिए फ्रिज है तो फ्रिज यहाँ पर 25 ही है, और ये जो कस्टमर है इसके आगे कुछ नहीं था। देखिए 20 के आगे जो तीसरी कैटेगरी थी वहां कुछ नहीं था, बट 35 था। सो अगेन व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ जा सकते हैं और सो हम देखते हैं कि कैसे हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो 819, 820 ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और वैसे ही हमारा वहां पर टेबल में भी था।
सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसे ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके ग्रुप बाय और यहाँ से ऑल रोज कर देते हैं, ओके। और अब इन सभी के लिए हम एक इंडेक्स इंसर्ट करते हैं, फ्रॉम 1 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। और अब हम इसे खोलेंगे यहाँ से, इसमें से हमें कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, सो अगेन ओके करेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं पूरा अब सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है। यहाँ से हम इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पावर क्वेरी कि आपका जब काम निकल गया इंडेक्स कॉलम से, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन लेट अस लोड इट, सो क्लोज एंड लोड, सो इट इज लोडिंग। सो यहाँ पर ये लोड हो चुका है और अब हम देखते हैं टीवी फ्रिज यहाँ पर 2020, मोबाइल बैटरी देन नथिंग, सो 100 एंड नथिंग 35, देन अगेन फ्रिज वॉशिंग मशीन 25 8, देन फॉर नथिंग इट इज 10, देन टीवी स्पीकर्स 30 50। सो आप इस तरीके से आगे का भी डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ एक और चीज हम देख लेते हैं क्या, कि लेट से यहाँ पर टीवी और स्पीकर्स है और इस बार हम इस एंडिंग में नहीं, यहाँ पर एक लेट से डिलिमिटर ऐड करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं यहाँ से। सो यहाँ से हम एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश हुआ। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए फ्रिज वॉशिंग मशीन 25 8, नथिंग के लिए 10 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर अब क्या हुआ, टीवी के लिए डिलिमिटेड से पहले कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, और स्पीकर्स के लिए 30, फिर अगेन यहाँ पर 50 था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सो क्या हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं के लिए 50 आ गया। सो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इसका पैटर्न काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। नाउ अब हम अपने सेकेंड वे की तरफ चलते हैं। सो अगेन हम अपने पावर क्वेरी एडिटर में आ जाते हैं एक बार। सो हम आ गए अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर और लेट से मैं इसको नाम दे देता हूं सॉल्यूशन 1, ठीक है। और इसे लेट से हम एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन 2। नाउ यहाँ पर मुझे ट्रिम्ड और ये वाले स्टेप्स रखने थे, बट मुझे यहाँ से इसे डिलीट करना है। सो अगेन डिलीट अंटिल एंड। जो दूसरा मेथड रहेगा उसमें भी हमको स्पेसेस वगैरह का तो उनको तो अकाउंट करना ही रहेगा, सो वो स्टेप्स मैं रहने दूंगा, आगे के मैंने डिलीट कर दिए हैं। नाउ इस मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने शुरुआत में बिल्कुल डिस्कस किया था कि अच्छा होता कि अगर हम दोनों को जो हमने डिलिमिटर से सेपरेट करके रोज में लेके आए थे, अगर हम दोनों को साथ में एक्सपांड कर पाते, दैट वुड बी गुड। तो उसमें एक ही स्टेप में आपका सारा काम हो जाता, आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। नाउ वही चीज हम इस मेथड में करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम कोड। इसमें एम कोड का थोड़ा रोल ज्यादा रहेगा। सो अगेन पहली रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहेगी कि इसमें से हमें डिलिमिटर से इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों कॉलम्स में से वैल्यूज। बट अभी क्या करेंगे, अभी हम कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लेट से यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उस लिस्ट में इसके प्रोडक्ट्स ऑर्डर की लिस्ट आ जाएगी एक तरह से। यहाँ पर भी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उसमें क्वांटिटी की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगेन सिमिलरली फॉर अदर कस्टमर्स एज वेल। सो कैसे कर सकते हैं देखते हैं हम उसे। सो अगेन हम ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम, सो इट्स लोडिंग नाउ। देखिए हमें क्या करना है, एक तरह से स्प्लिट करना है जैसे हम यहाँ पर करते थे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी क्या हेडिंग थी, स्प्लिट कॉलम। सो वैसे ही हमें इधर भी क्या करना है, स्प्लिट ही करना है। सो ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम में अगेन, और यहाँ से जस्ट हम एक बार टाइप करना चालू करेंगे स्प्लिट। सो देखते हैं क्या हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं।
यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लिस्ट डॉट स्प्लिट, टेबल डॉट स्प्लिट, टेबल डॉट स्प्लिट एट। सो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट स्प्लिट भी है, और इसे देख के हमें क्या लग रहा है कि हमारे क्या यूजफुल रहेगा यहाँ पर टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, बिकॉज हमें क्या स्प्लिट करना है, जो हमारे कॉलम्स हैं दोनों, उसके अंदर जो हर एक रो के अंदर जो टेक्स्ट है हमें उसको ही तो स्प्लिट करना है। सो इसलिए हम टेक्स्ट डॉट स्प्लिट यूज करेंगे। सो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखते हैं क्या पैरामीटर्स मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है टेक्स्ट एज टेक्स्ट, वो हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए करते हैं एक बार, देन सेपरेटर। अब हमारा सेपरेटर में स्पेसेस नहीं आएंगे, केवल हमारा पाइप आएगा यहाँ पर, और एक बार हम क्लोज करके देखते हैं काम करता है नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जिसमें बिल्कुल काम कर रहा है ये, जैसा हमने डिस्कस किया था, कस्टमर वाइज एक लिस्ट क्रिएट कर दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर क्वांटिटी हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, कस्टम कॉलम, और इस बार इसे हम यहीं पर नाम दे देते हैं क्वांटिटी, but it might create some problems, so let's name it quantity 1. so again यहाँ पर हम split और text dot split। अब यहाँ पर किसके लिए करना है? क्वांटिटी के लिए। सेपरेटर हमारा अगेन पाइप रहेगा, क्लोज ब्रैकेट। ओके, नाउ हमारी अगेन यहाँ पर भी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है सिमिलरली, और हमें इन दोनों की नीड नहीं है, इसकी और इसकी। सो हम इन्हें डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इसे मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं क्वांटिटी। नाउ अब हमारा टास्क क्या है मेन, कि हमें इन दोनों कॉलम्स को साथ में एक्सपांड करना है। ठीक है, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम ये कि हम एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लेंगे, और उस कॉलम में क्या होगा, उस कॉलम में हमारी टेबल होगी, हर एक कस्टमर के लिए एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। उस टेबल के अंदर क्या होगा, ये जो दोनों लिस्ट होगी वो साथ में कंबाइन हो जाएंगी, उन दोनों लिस्ट की एक टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी, और वैसा हमें एक कॉलम चाहिए। सो अगेन देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मूला, कस्टम कॉलम का यूज कर सकते हैं। सो अगेन हम जाएंगे कस्टम कॉलम में। नाउ अगर आपको और जानना है इसके बारे में कि कैसे ये पावर क्वेरी के फॉर्मूलाज काम करते हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटी रहती है, सो आप इस लिंक पर जाकर उनके बारे में और चेकआउट कर सकते हैं। फॉर नाउ हम जो फॉर्मूला अभी यूज करेंगे इस पर्पस के लिए वो है टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स। ठीक है, सो उसके बारे में और आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ होगा वहां पर। सो अगेन यहाँ से हम यूज करते हैं टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, लिस्ट एज लिस्ट, हमें लिस्ट की भी लिस्ट चाहिए एक तरह से। सो अगेन देखिए पहले तो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर आ गया, देन हमारी क्वांटिटी आ गई, और एक बार हम क्लोज ब्रैकेट करके देखते हैं कि हमारा ये काम करेगा या नहीं करेगा। ओके करते हैं एक बार, एरर देगा ये। ठीक है, एरर दे रहा है ये बिकॉज हमें लिस्ट की भी लिस्ट क्रिएट करनी है। सो हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, लेट्स सी अब ये काम करता है या नहीं करता है। सो अगेन ओके क्लिक करेंगे ओके पर। नाउ हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, ये रेड आ रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, किसी और स्टेप पर जाकर एक बार फिर से इस पर आएंगे तो ये रेड, यहाँ पर रेड मार्क भी हट जाएगा। टेबल क्रिएट हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी वैसे ही ये हो रहा है। देखिए अब कैसे एक दो स्टेप्स के अंदर आपका काम हो रहा है एम कोड के थ्रू। ठीक है, वही चीज थी कि इसके थ्रू आपका और छोटे हो जाते हैं, प्रोसेस और छोटा हो जाता है आपका। अब हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। सो अगेन इन्हें डिलीट करते हैं, इसे एक्सपांड करते हैं, और हमें दोनों कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव बोथ द कॉलम्स एंड द रिजल्ट इज सेम एज वी डिजायर्ड। ठीक है,
यहाँ पर 19 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमने, आपको याद हो तो पहले अभी टेस्टिंग करने के लिए एक चेंज किया था, इसलिए 19 दिखा रहा है। और यहाँ से अगेन हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड और यहाँ से क्वांटिटी। अगेन ऐसा पहले से मेरे कुछ सोचा हुआ नहीं था कि हाँ मैं यही यूज करूंगा, नहीं तो यहाँ से रिमूव कॉलम की जरूरत नहीं थी। अभी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर हमने पहले कहीं पे रीनेम करे थे, बेसिकली वो रीनेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी एज सच। सो अगेन यहाँ पर हमने रीनेम नहीं करते तो भी चलता। अगर हम चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, बेटर है वापस से यहाँ से इसे नाम दे देते हैं। इंसर्ट, इसमें कंट्रोल जेड नहीं हो सकता, बस ये प्रॉब्लम रहती है एक। प्रोडक्ट्स ऑर्डर, देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए ये। सो या नॉट गिविंग एनी प्रॉब्लम, सो इट इज वर्किंग फाइन। नाउ इसे हम लोड करते हैं। सो क्लोज एंड लोड टू, और इस बार हम एक नई शीट में ले लेते हैं इसे। सो अगेन वी हैव सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, न्यू वर्कशीट। और सॉल्यूशन 1 को भी हम एक काम करते हैं, एक नई वर्कशीट में ही ले लेते हैं, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा। सो पहले हम एज अ कनेक्शन ही रखते हैं इसे, और फिर इसे लोड टू टेबल न्यू वर्कशीट। ओके, नाउ वी हैव बोथ काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। और एक और चीज कि जो हमारा सॉल्यूशन 2 था, एम कोड के थ्रू करा था, उसमें ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग भी हो गई। सो बेटर सॉल्यूशन अगर आप कहेंगे तो सॉल्यूशन 2 है फ्रॉम ऑल द एंगल्स, बट सॉल्यूशन 1 इसलिए भी जरूरी है कि आपको उसके थ्रू और भी बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं। सो इसलिए दोनों को ही आपको जानना चाहिए। आप जितने और आपका भी कोई और तरीका हो सकता है, ठीक है, सो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। सो जितने तरीके से आप एक्सप्लोर करते हैं उतना कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ, और आप हमारे पुराने वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।